वेलकम बैक टू क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक आपको पता ही चल गया है। हमने विलेज लेवल वर्कर, ठीक है, विलेज लेवल वर्कर या JKSSB के अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके GS पोर्शन को तैयार करना है। ठीक है, उसके GS पोर्शन को हमने तैयार करना है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, JKSSB का जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का पोर्शन होता है उसके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ठीक है, और आज का जो हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूटी के साथ जो हम डील करेंगे वो आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या पहला पोर्शन मैंने क्या लिया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब देखिए, अभी नोटिफिकेशन कभी तो इसकी आउट हो ही जाएगी। यहाँ JKSSB ने और भी तो एग्ज़ाम लेने हैं ना, जैसे जूनियर असिस्टेंट का हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री तो पूछी ही जाएगी। ठीक है, तो वो आपको मेरा करवाना काम है। ठीक है, और इतनी गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ इसमें पूछा ही जाएगा मेरा पढ़ाया हुआ। और एक चीज़ आपको बता दूँ, हिस्ट्री की अगर बात की जाए 2 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है हमारा जम्मू से, ठीक है, एक क्वेश्चन जम्मू की हिस्ट्री का पूछा जाता है, एक आता है हमारी कश्मीर की हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये अगर 20 में से आपके 2 मार्क्स अगर यहीं से बन रहे हैं तो कितनी बड़ी बात होगी ना। चलिए फिर कश्मीर की हिस्ट्री को शुरू करते हैं, और चलिए इसके कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, कुछ भी अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं ना तो उसका कोई सोर्स हम लेते ही ज़रूर हैं, क्योंकि बुक के बिना तो पढ़ा नहीं जाता है। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो आप वहाँ पे कौन सी बुक लेना पसंद करते हो, वो होती है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम से पढ़ते हो ना आप। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, GC लियोंग अगर होगी तो तभी हमारी जो है ज्योग्राफी पढ़ी होगी। ठीक है, उसी तरह अगर कश्मीर की हिस्ट्री की बात की जाए, जो हमारी लेगेसी हमें बताई जाती है, मॉडर्न जो बुक्स पब्लिश हुई हैं वो कौन से सोर्स से हुई है उसकी बात करते हैं। एक तो सोर्स जिसको हर किसी को पता होगा इसके बारे में, वो आता है राजतरंगिनी। ठीक है, राजतरंगिनी जो है इसका पहला सोर्स आता है। ये हमारा इकलौता जो सोर्स है, ये किसने लिखा था, कल्हान पंडित ने। ठीक है, कल्हान पंडित ने लिखा था। और ये किसकी कोर्ट में होते थे, सुल्तान जैन उल अबिदीन। ठीक है, सुल्तान जैन उल अबिदीन। ये आगे भी मैंने आपको बताना है, बट स्टार्ट में ये अगर नहीं बताया जाए तो उसका क्या फ़ायदा। राजतरंगिनी जो सोर्स है हमारा ओनली कश्मीर की हिस्ट्री का, किसने लिखा है इसको, कल्हान पंडित ने। और क्या कहते हैं, ये किसकी कोर्ट में होते थे, वो होते थे सुल्तान जैनुल अबिदीन की कोर्ट में। अब अगर बात की जाए, जो राजतरंगिनी है ये तो हमारा एंशिएंट सोर्स है ही है ना, बट इससे भी जो पुराना हमारा सोर्स आता है कश्मीर की हिस्ट्री का, वो आता है नीलमत पुराण। ठीक है, नीलमत पुराण जो है हमारा सबसे एंशिएंट सोर्स है। ठीक है, एंशिएंट सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का, नीलमत पुराण। तो हमारे जो कल्हान पंडित थे उनके बारे में भी कहा जाता है, या उन्होंने अपनी राजतरंगिनी में खुद मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने नीलमत पुराण को अपना सोर्स रख के जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा था। अगर डिवीज़न की बात की जाए, ठीक है, डिवीज़न की अगर बात की जाए नीलमत पुराण और हमारे राजतरंगिनी में, ठीक है, राजतरंगिनी और नीलमत पुराण में अगर बात की जाए ना, ये हमारी एंशिएंट पॉलिटी बताता है। ठीक है, हमारी एंशिएंट पॉलिटी का मतलब जो हमारे राजा आए उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ वो राजतरंगिनी बताती है। और ये हमारी रीजनल डाइवर्सिटी बताता है। ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी बताता है। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब हुआ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो है हमारी हमारी नीलमत पुराण को जो है यूज़ किया जाता है। तो क्या सोर्स है हमारी राजतरंगिनी का, वो नीलमत पुराण ही है। जो राजतरंगिनी है उसमें कल्हान पंडित ने खुद लिखा हुआ है कि मैं जो है नीलमत पुराण से इतना सेटिस्फाइड नहीं था, तभी मैंने क्या किया, अपनी हिस्ट्री कश्मीर की जो है उसको पूरी तरह से खुद कंपाइल किया। ठीक है, चलिए अब एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए, पहले आपको नीलमत पुराण के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक छोटी सी ही बात है जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होती है, पूछी जाएगी। ठीक है, नीलमत पुराण की अगर बात की जाए ना, नीलमत पुराण जो है हमारी कौन सी डायनेसिटी के साथ डील करती है, ठीक है, वो आता है हमारा गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, गोनंदा डायनेस्टी।
अगर इसकी हिस्ट्री के हिसाब से बताया जाए, हमारी पहली डायनेस्टी आप कह सकते हो, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर जो है अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण वो आती है गोनंदा डायनेस्टी। अब इसके टाइम पीरियड पे क्या होता है, गोनंदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे यहाँ के जो किंग थे वो थे गोनंदा, ठीक है, वो थे गोनंदा। और ये किसके रिलेटिव थे, वो थे जरासंध के, ठीक है, जरासंध के रिलेटिव थे। जरासंध की अगर बात की जाए, ये भगवान कृष्ण के या लॉर्ड कृष्ण के जो है राइवल होते थे। तो उन्होंने जो है हमेशा लड़ाई लड़ी है श्री कृष्ण के खिलाफ या यादव या यदुवंशियों के खिलाफ, ठीक है, यदुवंशिस के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और गोनंदा ने क्या किया था, जरासंध की मदद की थी यदुवंशियों या भगवान कृष्ण के खिलाफ जो है लड़ने में। और फिर क्या होता है, गोनंदा की डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ कौन करते हैं, श्री कृष्ण के ब्रदर बलराम, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, एक्सपेक्टेड है, क्या पता नहीं भी पूछा जाए, बट अगर हिस्ट्री हमने शुरू से ही नहीं की तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। गोनंदा की डेथ हो जाती है और कौन उसकी जो है मृत्यु करते हैं, वो होते हैं बलराम। फिर इनकी मौत का बदला लेने के लिए पहुंचते हैं इनके बेटे जिनका नाम था दामोदर, ठीक है, दामोदर। और दामोदर की डेथ हो जाती है श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा। फिर उसके बाद जो इस डायनेस्टी को चलाते हैं, गोनंदा डायनेस्टी को, उनका नाम था बाल गोनंदा, ठीक है, बाल गोनंदा। चलिए यहाँ से हमारा नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग जो है हमारी पहली डायनेस्टी और उसके जो 3 मेंशन किंग्स हैं ना, उसके बारे में हमारा जो है यहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको हैंड रिटन नोट्स जो है मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अब आगे बात करते हैं जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कश्मीर के बारे में। पहले तो कश्मीर के नाम का हमें मतलब पता करना है कि कश्मीर के नाम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सबको पता है कश्मीर का नाम जो है किसके ऊपर पड़ा हुआ है, कश्यप ऋषि के ऊपर, ठीक है, ऋषि कश्यप के ऊपर जो है हमारे कश्मीर का नाम पड़ा हुआ है, ये हर किसी को पता है। बट एक और चीज़, कश्मीर का अपना भी मीनिंग आता है, 2 नामों से जुड़ के जो है एक कश्मीर बनता है, वो आता है का प्लस शमीरा, ठीक है, का प्लस शमीरा। कहीं पे शमीरा है या कहीं पे शमीर है, दोनों वन एंड द सेम थिंग आएंगी। का मतलब होता है वाटर, ठीक है, का मीनिंग हुआ वाटर, शमीरा हो गया डेसिकेटेड लैंड। अब बताते हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। का मतलब हुआ वाटर, शमीरा का हुआ डेसिकेटेड लैंड। इसका मतलब ये वो लैंड है जो पानी के साफ़ होने से बाहर हुआ, ठीक है, वो लैंड जो पानी के साफ़ होने से, ड्रेन होने से जो उभर के बाहर आया ना, उसका नाम क्या पड़ा फिर बाद में, कश्मीर, ठीक है। कश्मीर मतलब पानी और लैंड का मिक्सचर, वो पानी, वो लैंड जो पानी के ड्रेन होने के बाद से जो है निकलता है, फिर हमारा कश्मीर जो है बन जाता है। अब अगर बात चल रही है पानी की, तो पानी के बारे में भी एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है कि वो वाटर बॉडी का नाम क्या था, ठीक है, वो वाटर बॉडी का नाम क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। और ये सब आपका जो है राजतरंगी और नीलमत पुराण दोनों में मेंशन्ड है। क्या होता है, जो कश्मीर अगर एंशिएंट प्री कैम्ब्रन एरिया जो एरा जो है ना, उससे पहले की अगर बात की जाए, तब पानी जो है कश्मीर जो है किस वाटर बॉडी से ड्रेन था, वो था सती सारस लेक, ठीक है, सती सारस लेक। सती सारस लेक ने क्या किया था, पूरे के पूरे कश्मीर को जो है डुबाया हुआ था। और ये सती सारस लेक जो है गॉडेस पार्वती के ऊपर जो है इनको नाम दिया गया हुआ, सॉरी, गॉडेस सती के ऊपर। गॉडेस सती कौन है, हमारे लॉर्ड शिवा की जो है वाइफ आते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जब ये सूखा पानी, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे लैंड जो है ड्रेन हो जाता है। बट इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसके पीछे भी जो है हमारे इतिहास ने कुछ हमें चीज़ें दी है, जिसकी वजह से हमें ये जो है एग्ज़ाम में पढ़ना इसका बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्या होता है, एक बार एक डीमन होता है, ठीक है, एक डीमन होता है जिसका नाम था संग्राम या सांगड़ासुर, ठीक है, सांगड़ासुर था, जिसका सीड जो है, ठीक है, जिसका सीड गिरता है इस लेक के अंदर। और इस लेक में वो सीड गिरने के बाद क्या होता है, एक बेटे का जन्म होता है, संग्राम सुर के जो है बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम था जलोद भावा, ठीक है, जलोद भावा का जन्म होता है। ये जलोद भावा की अगर बात की जाए ना, सबसे पहले बात करते हैं, डीमन आ गया, ठीक है। अब इसके जलोद भावा की वजह से ना हमारे कश्मीर की सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, कश्मीर के इनहेबिटेंट्स बिफोर ड्रेनेज ऑफ लेक या बिफोर अवेलाइवल ऑफ कश्यप ऋषि।
तो वहाँ पे क्या होते हैं, नागास, ठीक है, नागास होते हैं जो वहाँ के ट्राइब होते हैं, वो इस जलोदभावा का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, यहाँ उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, उसको गोद कर ले लेते हैं। फिर ये जलोदभावा क्या होता है, ये बन जाता है कैनिबल, ठीक है, डीमन था तो कैनिबल तो बनेगा ही, और ये क्या करता है, इन्हीं नागास को क्या करता है, तंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के नागाओं के जो राजा होते हैं नील नाग, ठीक है, नील नाग, वो फिर क्या करते हैं, अपने फादर कश्यप ऋषि, ठीक है, अब जुड़ा ना सब कुछ साथ में, ऐसे ही हिस्ट्री में जो है सारे लिंक्स बनते हैं। नील नाग क्या करते हैं, फिर अपने फादर कश्यप ऋषि की जो है पूजा करते हैं। अब कश्यप ऋषि के बारे में हो सकता है एक और एक्स्ट्रा चीज़ पूछी जाए, ये कौन है, ये हैं लॉर्ड ब्रह्मा के सन, ठीक है, सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। कश्यप ऋषि क्या करते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, और भगवान शिव जी क्या करते हैं, फिर गॉडेस पार्वती से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कश्मीर में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उससे कश्मीर के जो इनहेबिटेंट नागास हैं उनको जो है बचाओ। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो गॉडेस पार्वती हैं वो एक ईगल का रूप लेती हैं, और एक जो है पर्ल या मोती जो है उस सती सारस लेक में फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जितने डीमंस होते हैं ना अलॉन्ग विद जलोदभावा, सबकी जो है डेथ हो जाती है, और वो लैंड जो है सारा पूरी तरह से सूखने शुरू हो जाता है। अब इससे एक और हमारा लिंक बनता है, वो आता है बारामूला, ठीक है। अब देखो, कई लोग कह सकते हैं कि ये माइथोलॉजी है, तो कैसे इसका जो है हम याद करें, या क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। बारामूला की अगर बात की जाए ना, ये हमारे साइंटिफिक प्रूफ है। यहाँ पे क्या होता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे एक पहले क्या होता था, एक पहाड़ होता था, वो पहाड़ जब उखड़ा गया ना, फिर वहाँ से क्या होता है, पानी ड्रेन होता है। तो ऐसा कहा जाता है कश्मीर में जब वहाँ से ये पानी जब निकलना था ना, तो लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु क्या करते हैं, बोर फॉर्म में जो है, ठीक है, वराह अवतार में, वराह अवतार लेते हैं, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, अपने टस के ऊपर ना बारामूला से एक पहाड़ उठाते हैं, जिससे पानी जो है सारा ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तभी बारामूला का एंशियंट नेम क्या आता है, वराहमूल, ठीक है, तभी एंशियंट जो हमारा नेम है बारामूला का वो आता है वराहमूल। तो जब बारामूला में लॉर्ड विष्णु क्या करते हैं, ये पहाड़ को उठाते हैं, तो फिर पानी सारा जो है ड्रेन हो जाता है, और वहाँ से जो है डीमंस पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सारा लैंड खाली हो जाता है, जो सबसे ऊपर का जो लैंड होता है, जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट बनता है कश्मीर में, वो आता है हमारा हरी पर्वत, ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट, वो बनता है हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। आगे समझ आपको क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पे सती सारस लेक होती है, जो गॉडेस सती के ऊपर जिसका नाम होता है, और वहाँ पे एक सांगड़ा सुर का जो है सीड गिरता है, जिसकी वजह से एक जलोदभावा का जन्म होता है। जलोदभावा को कौन पालते हैं, वो पालते हैं वहाँ के नागास, ठीक है। नागास को जो है ये फिर बाद में तंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नागास के जो राजा होते हैं नील नाग, वो कश्यप ऋषि से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ कीजिए। कश्यप ऋषि फिर क्या करते हैं, लॉर्ड शिवा की जो है पूजा करते हैं। लॉर्ड शिवा फिर क्या करते हैं, गॉडेस पार्वती से रिक्वेस्ट करते हैं, वो फिर अपनी एक ईगल की फॉर्म में वहाँ से सारा पानी ड्रेन कराते हैं, जिस पानी को ड्रेन करने के बाद वो बारामूला के रास्ते से बाहर हो जाता है, ठीक है। चल गया आपको इसके बारे में पता। अब बात करते हैं एक और चीज़, इसका कंक्लूजन की अगर बात की जाए, वहाँ पे कौन होते हैं, सबसे पहले ट्राइबल्स आते हैं नागास, ठीक है, जिनके राजा थे नील नाग, ठीक है, नील नाग, ये आ गया इसका कंक्लूजन। अब नीलमत पुराण में जो है ये पूरी तरह से वहाँ पे मेंशन्ड है। और ये नागास कौन थे, सरपेंट्स या नागों के जो है ये क्या थे, वर्शिपर्स, जो उसकी पूजा करते थे, ठीक है। और उसके अलावा और कौन से वहाँ पे ट्राइब्स आते थे, ठीक है, अदर ट्राइब्स की अगर बात की जाए, वहाँ पे और कौन से ट्राइब्स आते हैं वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अदर ट्राइब्स अदर देन नाग्स, नाग जो है वहाँ के मेजॉरिटी में जो है होते थे, वो दूसरे कौन होते थे, एक होते थे पिशाच, ठीक है, दूसरे होते थे यक्षस, ठीक है, दूसरे होते थे यक्षस, जो ये नॉर्दर्न साइड में माउंटेन्स के जो है वहाँ पे रहते थे। फिर बाद में क्या होता है,
इन दोनों को वहाँ से भगाया जाता है। जो नील हमारे जो राजा होते हैं नागाओं के, वो क्या करते हैं, एक ब्राह्मण, ठीक है, एक ब्राह्मण चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेवा की हेल्प में क्या करते हैं, ये इन दोनों को ट्राइब्स को वहाँ से भगाते हैं और फिर वहाँ पे जो है ब्राह्मण्स को बुलाया जाता है वहाँ पे पूरी तरह से उस एरिया को पॉपुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए इतना सा हो गया। आज का टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, बट ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि बिल्डअप भी बनाना होता है ना। बट इसमें से भी जो आगे लास्ट में कंक्लूजन करूँगा ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे वो मैं आपको पूरी तरह से डिफाइन करूँगा। अब सोर्सेज की बात करते हैं कश्मीर हिस्ट्री की। ठीक है, सोर्सेज की बात करते हैं कश्मीर हिस्ट्री की। क्या क्या सोर्सेज आएंगे, सबसे पहले आता है नीलमत पुराण। ठीक है, नीलमत पुराण आया। फिर इसके बाद क्या आएगा, नीलमत पुराण के बाद राज तरंगिणी। ठीक है, नीलमत पुराण जो है खुद अपने आप में सोर्स है राज तरंगिणी का। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा राज तरंगिणी। चलिए अब इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, ये लिखी कब गई थी, वो लिखी गई थी 1148 से लेकर 49 के टाइम पीरियड में। ठीक है, किसने लिखी थी, कल्हान पंडित ने, ये तो हर किसी को पता होगा। और ये किसकी कोर्ट में होते थे, इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन। ये भी बड़ा ज़रूरी आता है क्वेश्चन। ठीक है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के बारे में हमारे जो है कुछ 4 टॉपिक्स के बाद में हमने इनके बारे में पढ़ना है, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स या मेडिवल रूलर्स ऑफ द कश्मीर में जाने जाते हैं। ठीक है, अब राज तरंगिणी जो है, ठीक है, कितने वर्सेस में लिखी गई है, वो लिखी गई है 7826 वर्सेस में। ठीक है, 7826 वर्सेस में है। और बात की जाए इसको डिवाइड कितने में किया हुआ है, ठीक है, एंड डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स। ठीक है, इन्हीं बुक्स को क्या कहा जाता है, तरंग्स। बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये, जो हमारी राज तरंगिणी है कितने वर्सेस में लिखी है, कितने श्लोकों में लिखी गई है, वो आते हैं 7826 वर्सेस। ठीक है, और ये राज तरंगिणी को हमने हमारे जो कल्हान पंडित हैं इन्होंने 8 बुक्स में जो है डिवाइड किया हुआ है ये बुक्स को। ठीक है, अगर संस्कृत की बात की जाए क्या कहा जाता है, तरंग। ठीक है, तरंग कहा जाता है इसको। और ये सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के टाइम पीरियड पे लिखी गई थी कल्हान पंडित के द्वारा। ठीक है, कल्हान पंडित ने इसको सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के टाइम पीरियड पे जो है लिखा था। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो हमारे कल्हान पंडित थे ना, इन्होंने कौन से एरा को यूज़ किया है। एक आता है कली, ठीक है, कली एंड लौकिक। कल्हान पंडित यूज्ड कली एंड लौकिक एरास इन द राज तरंगिणी। ठीक है, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ आ गई इसमें से। अब देखिए लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक का एंड रहेगा या कंक्लूजन रहेगा, वो आता है सीक्वल्स। ठीक है, सीक्वल्स ऑफ राज तरंगिणी। अब हमारी राज तरंगिणी तो लिखी गई है ना, बट इसको सोर्स बना के और भी बड़े लोगों ने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको राज तरंगिणी का मैंने बता दिया ना, अब दूसरी आती है राज तरंगिणी। ठीक है, सेकंड आएगी हमारी राज तरंगिणी द्वितीय। ठीक है, राज तरंगिणी द्वितीय, सेकंड एडिशन ऑफ राज तरंगिणी। बट ये लिखी किसने थी, वो लिखी थी जोना राजा ने। ठीक है, वो किसने लिखी थी, हमारे जोना राजा ने। उन्होंने भी जो है किसके रेन में लिखी है, सेम ही आएगा, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। ठीक है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के रेन में ही जो है इसको लिखा हुआ है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये आ गया हमारा राज तरंगिणी द्वितीय के बारे में। ये कौन से टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन पे बताना है। दूसरा आता है हमारा ज़ैना राज तरंगिणी। ठीक है, ज़ैना राज तरंगिणी। थर्ड एडिशन ऑफ राज तरंगिणी। ठीक है, जिसको कहा जाता है ज़ैना राज तरंगिणी, किसने लिखी है, श्रीवरा ने। ठीक है, श्रीवरा। ये क्या थे, डिसिपल या शिष्य थे जोना राज के। ठीक है, जोना राज के ये जो है शिष्य थे।
इन्होंने जो है राजतरंगिणी लिखी हुई है, और ये कौन से टाइम पीरियड को बताता है कश्मीर के, 1459 से लेकर 1486 का टाइम पीरियड। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे जो कश्मीर के राजाओं के बारे में है उसको और ऐड किया गया राजतरंगिणी में। पहला तो राजतरंगिणी का सोर्स था, उसको तो एक्यूरेटली वहाँ पे लिया गया ना, बट आगे इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे, मतलब अपनी लाइफ पे जो राजा वहाँ पे चेंज हुए, जो जो वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस आई 1459 से लेकर 1486 तक के टाइम पीरियड में ना, वो सब जो है उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं राजतरंगिणी के बारे में, पर्शियन ट्रांसलेशन। ठीक है, पर्शियन ट्रांसलेशन। देखिए हर फैक्ट जो है ज़रूरी आता है। जैसे 3 राजतरंगिणी आ गई हमारी। फर्स्ट जो हमारे कल्हान पंडित ने लिखी, सेकंड हमारी लिखी जोना राज ने, थर्ड लिखी हमारे श्रीवरा ने। ठीक है, अब इसके बाद एक और, सॉरी मेरा एक और यहाँ पे छूट गया, वो आता है चतुर्थ या फोर्थ राजतरंगिणी। फोर्थ राजतरंगिणी जो है वो किसने लिखी थी, हमारे सुका ने। ठीक है, चतुर्थ राजतरंगिणी बाय सुका, ये चीज़ याद रखना, मुझसे गलती होगी माफ़ करना मेरे को, बट ये जो है हमारी 4th एडिशन आती है राजतरंगिणी की। बात कर रहे थे हम पर्शियन ट्रांसलेशन की, वो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। पर्शियन जो है किसने लिखी थी, पर्शियन ट्रांसलेशन जो है किसने लिखी थी, वो ऑर्डर किसने दिया था, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने ही। ठीक है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, इन्होंने ही जो है इसका ऑर्डर किया था, बट इसको किया किसने ट्रांसलेट, वो पूछा जाता है। देखिए हम ये तो सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के बारे में तो वैसे अगर देखा जाए अपने आप में इतिहास है। ठीक है, तो उनका हम याद रख सकते हैं कि उन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट करवाया था, बट किसने ट्रांसलेट की, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने खुद नहीं की थी, उनके द्वारा, उनके यहाँ ऑर्डर्स के द्वारा जो है किसने किया था, मुल्ला अहमद ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मुल्ला अहमद ने जो है सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के ऑर्डर पे हमारी राजतरंगिणी को जो है पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ठीक है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये लास्ट आता है हमारा। ये 1900 में की गई थी, राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और किसने किया था, M.A. स्टेन ने। ठीक है, M.A. स्टेन। चलिए अगर इतना हम कर लिया तो एक और चीज़ कर लेते हैं, लैंड ऑफ लामास। लैंड ऑफ लामास जो हमारी लद्दाख की हिस्ट्री के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, लद्दाख की हिस्ट्री के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करता है, और ये किसने किया है, M.A. स्टेन ने। चलिए गाइस, आज का हमारा जो है कंक्लूड होता है टॉपिक। यहाँ पे हमने मेजर किसके ऊपर फोकस किया, वो किया हमारी राजतरंगिणी के ऊपर। ठीक है, राजतरंगिणी फिर से आपको बता देता हूँ, राजतरंगिणी जिसने कौन से सोर्स से लेकर हमारी कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है, वो आता है हमारा नीलमत पुराण। ठीक है, नीलमत पुराण। आज के दिन हमने जो है ज़्यादा राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर के ऊपर। ठीक है, डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर, वन शॉट के ऊपर नहीं करूँगा मैं इसको, हर डायनेस्टी के हिसाब से जो है करेंगे। जैसे पहले मौर्यन आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आती है हमारी कुषाण एम्पायर जो है आता है। ठीक है, आज के दिन हमने ज़्यादा क्या पढ़ा है, राजतरंगिणी के बारे में, और उसके साथ साथ जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था, जैसे हमारी सती सारस लेक के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, कौन से जो है वहाँ पे डीमन था, वो था जलोद बाबा। कौन से ऋषि की वजह से जो है हमारा कश्मीर फ्री होता है, वो आते हैं कश्यप ऋषि। ठीक है, चलिए फिर आज का टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे, और आपने क्या करना है, मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, और एंड या कमेंट सेक्शन में आपने ये ज़रूर बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं या PDFs हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू।